गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? सो आज मैं आपके साथ एक लाइव डिस्कशन करने वाली हूँ एक टॉपिक पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज यूजुअल हम जब भी डिस्कस करते हैं कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ही डिस्कस करते हैं, तो आज भी जो टॉपिक मैं चूज कर रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द टॉपिक इज how to make sure that we are able to present well, or how to get better at presentation skills if you are an introvert. एक कॉमन क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स जब मेरे पास आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि हमारा बच्चा इंट्रोवर्ट है या हम इंट्रोवर्ट हैं, तो क्या हम प्रेजेंटेशंस अच्छे से दे सकते हैं? तो मुझे इस क्वेश्चन का लगा कि आपके साथ भी डिस्कशन करना चाहिए, इसीलिए आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Hey, this is Anju Jindal. I'm a trainer, entrepreneur, and a career growth specialist. And I believe in learning and sharing experiences. इसीलिए मेरी कम्युनिटी है जिसका नाम करियर ग्रोथ मास्टरमाइंड है। उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अभी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको कंटेंट मिलेगा जो कि आपके टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, इंटरव्यू स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, करियर हैक के लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम ले सकते हैं, क्योंकि उस पे भी कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेटेड कंटेंट होता है। नाउ जब मैं बात करती हूं प्रेजेंटेशन स्किल की, तो क्वेश्चन जो सब लोगों का होता है कि क्या हम इंट्रोवर्ट होने के बावजूद अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। आप प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं और अच्छे से प्रेजेंटेशंस भी दे सकते हैं। कैसे, वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो किस किस को लगता है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव करना डिफिकल्ट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे अपने व्यूज बताएं इसके बारे में, क्योंकि मेरा तो मानना ये है कि हम सब प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। बिकॉज मैंने खुद अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव किया है, साथ ही साथ इतने सारे स्टूडेंट्स, 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को जिनको मैं अभी तक पढ़ा चुकी हूँ, जो अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग डोमेन के थे, वो भी इंप्रूव कर पाए हैं अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को सिर्फ कुछ चीजों को फॉलो करने से। तो आप चाहे इंट्रोवर्ट हो, चाहे स्कूल गोइंग हो, हिंदी मीडियम स्कूल से हो, या आपने कभी प्रेजेंटेशन नहीं की हो, आपको शाय फील होता हो, नर्वस होते हो, आप प्रेजेंटेशन स्किल्स जरूर सीख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब आपकी प्रेजेंटेशन है, एक्सेप्ट दैट यू आर गोइंग टू बी एंशियस, और एंशियसनेस पार्ट है प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन देने से पहले का। कोई भी नया काम हम करेंगे तो हम एंशियस होंगे, कोई भी नई सिचुएशन आएगी हम फियरफुल होंगे, तो हमें वो एक्सेप्ट करना है कि थोड़ी बहुत एंशियसनेस तो होगी ही होगी। अग्रीड? तो एंशियसनेस को एक्सेप्ट करिए, बट देन उसको कैसे काम डाउन करना है। तो सबसे पहली चीज, प्रेजेंटेशन देने से पहले जिस भी टॉपिक के बारे में आपकी प्रेजेंटेशन है, प्रिपेयर योरसेल्फ ऑन द कंटेंट। और जब आप कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, इस पे डिसाइड कर लीजिए कि आपकी ऑडियंस कौन है, कितने टाइम की प्रेजेंटेशन है, क्या क्या पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, कितनी देर आपको बोलना है और क्या आपका मोटिव है। ये सब डिसाइड करते हुए प्लान करें अपने कंटेंट को, प्रिपेयर करें अपने आप को उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के लिए। क्योंकि जब आप प्रिपेयर कर लेते हैं ना, आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो वही दूर हो जाती है, आधे से ज्यादा एंशियसनेस आपकी चली जाती है, आपका नर्वसनेस दूर हो जाता है, आप कॉन्फिडेंट साउंड करने लग जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जो आप बोलने जा रहे हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। तो प्रिपेयर करना अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्लीज अंडरस्टैंड, इतना सारा कंटेंट है, क्या सारा कंटेंट हमें देना है या बताना है प्रेजेंटेशन स्किल में? नहीं, हमें सिर्फ उतना ही बताना है जो मेरी ऑडियंस के लिए रेलेवेंट है। अगर मेरी प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स जो 12th का क्लास के उनके लिए है, तो कंटेंट डिफरेंट होगा, प्रोफेशनल्स के लिए कंटेंट डिफरेंट होगा, टॉपिक सेम हो सकता है। तो हमें उतना ही बताना है जितने ऑडियंस के लिए जरूरी है, जितना उस टाइम में मैं अच्छे से बता सकती हूँ। सब कुछ बताने की चक्कर में उसको
ओवरवेलमिंग नहीं कर देना है या जल्दीबाजी में आधे पॉइंट्स नहीं मिस आउट करने। तो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू से एंड प्रिपेयर योर कंटेंट, प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, क्या है थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट? एनीबडी ऑफ यू? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बी योरसेल्फ एंड बी इंटरेस्टिंग। तो हमें किसी को कॉपी नहीं करना, जस्ट मगअप स्पीच नहीं बोलनी है। हम जो हैं उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारी पर्सनालिटी हमारी प्रेजेंटेशन स्किल में झलकनी चाहिए। दूसरी चीज, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग सर्टेन एग्जांपल्स। कुछ ऐसी चीजें जो सामने वाले को इंटरेस्टिंग लग सके, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप, कोई स्टोरी बता सकते हैं जिससे कि सामने वाला आपकी प्रेजेंटेशन सुने। तो आज भी जब मैंने प्रेजेंटेशन स्किल का टॉपिक शुरू किया, मैंने क्वेश्चन से शुरू किया जो लोगों ने मुझसे पूछा, क्योंकि मुझे अगर आपका भी वो क्वेश्चन है तभी आप उसको सुनेंगे ये बताना था। तो मुझे हमेशा स्टार्टिंग और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग रखना है अपनी प्रेजेंटेशन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नाउ लोग कहते हैं प्रिपेयर तो ठीक है, बट क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है, ये कैसे डिसाइड करें? सो एक पॉइंट है जो कि मैं बाद में बताऊंगी, बट अभी के लिए यू हैव टू फाइंड अ रोल मॉडल जिसको आप फॉलो कर सके एंड उसके जैसा बोलना, उसके जैसा प्रेजेंटेशन देना आप सीख सके। ये रोल मॉडल नेटिव स्पीकर होना चाहिए। तो सपोजिटली अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन कोई न्यूज रीडर है उसके जैसी होनी चाहिए, तो लुक एट his videos or her videos, try to copy him. If you want you can just check out my some of the presentation, तो वहां से भी आप ये चीज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको एक पैटर्न पता लगेगा कि प्रेजेंटेशन में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। सो यू शुड हैव अ रोल मॉडल, बिकॉज प्रेजेंटेशन स्किल एक दिन में नहीं इंप्रूव हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, यू नीड टू प्रैक्टिस इट। ये ऐसा ही है जैसे हम स्विमिंग रेगुलरली करते हैं, जितना करते हैं उस पर बेटर होते हैं। कोई भी स्पोर्ट अगर हम खेलते हैं, हम जितना उसको खेलते हैं उतना बेटर होते हैं। तो हमारा जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो भी बेटर होगा प्रैक्टिस के साथ। तो हमें एक रोल मॉडल को फॉलो करना है। नेक्स्ट, यू नीड टू काम योरसेल्फ। अब काम करने का तरीका अपने आप को कोई भी हो सकता है। तो अगर अभी मेरी प्रेजेंटेशन है या लाइव सेशन है, तो मुझे अपने आप को प्रिपेयर तो मैंने कर लिया, काम डाउन करना है कि इट इज जस्ट अ जनरल कॉन्वर्सेशन, आई डोंट हैव टू टेक प्रेशर ऑफ इट। मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। लास्ट टू लास्ट मंथ की बात है, मेरे पास एक ट्रेनिंग आई और वो ऐसे टॉपिक पे थी जो मैं फर्स्ट टाइम लेने वाली थी। तो पहले मैंने सोचा मैं मना कर देती हूँ उस ट्रेनिंग के लिए, बट देन आई थॉट कि अगर मैं मना कर दूंगी तो मैं कभी भी उसको स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगी। और मेरे पास उस समय बैक टू बैक सेशंस और वर्कशॉप्स लाइंड अप थे, तो मेरे पास टाइम भी नहीं था प्रिपेयर करने का। बट देन बिकॉज वो एक चांस था, मैं उसको अवॉइड या उसको मिस नहीं करना चाहती थी, मैंने कैसे ना कैसे करके उस टॉपिक को प्रिपेयर किया। और आज की सिचुएशन ये है कि अगर वो टॉपिक मेरे पास प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन या वर्कशॉप के लिए आता है तो आई एम एबल टू डू दैट। तो आई हैव टू गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। मुझे अपने आप को काम करना चाहिए, तो डरना नहीं है, ओवरवेलम नहीं करना अपने आप को सिचुएशन से। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंटेशन देते समय व्हाट शुड बी और बॉडी लैंग्वेज, ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा तो हम इनिशियली अपनी नहीं चेंज कर सकते, बट एक स्माइल हम मेंटेन कर सकते हैं, आई कांटेक्ट हम मेंटेन कर सकते हैं, ओपन और बहुत ही बिना डरे बोल सकते हैं। तो ये दो तीन चीजें हमें बॉडी लैंग्वेज में अपने आप के लिए प्रिपेयर करनी है, ताकि जब हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा इंटरेस्ट, हमारा उस प्रेजेंटेशन को लेकर पूरा का पूरा एंगेजमेंट दिखे, तभी हम अच्छी प्रेजेंटेशंस दे पाएंगे। राइट नाउ आपको ये ओवरवेलमिंग तो नहीं लग रहा? बहुत बेसिक पॉइंट्स है और हम इन्हीं को मिस कर जाते हैं। मोस्टली तो लोग प्रिपेयर ही नहीं करके जाते, सिर्फ इसी टाइम में रहते हैं प्रेजेंटेशन है, कैसे देंगे कैसे देंगे। वो नहीं सोचना है, प्रिपेयर करो ना। प्रिपेयर करके जब करने का टाइम आएगा देन देखेंगे क्या होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इन सब चीजों से के साथ आपको स्ट्रक्चर जानना है, कैसे करना है, क्या क्या करना है, और कुछ प्रैक्टिस के लिए टाइम और सब कुछ एक्टिविटीज चाहिए, तो यू कैन टेक अप द कोर्स। कोर्स लेने से क्या होगा, आपको स्ट्रक्चर पता लगेगा, क्या क्या करना है, कैसे करना है, सिस्टम पता लगेगा। और एक बार आपने वो सिस्टम समझ लिया, फिर आपको बस रेगुलरली वो चीज फॉलो करनी है एंड यू विल बी एबल टू डू
good with it. You will be able to give good presentations. You will be a good public speaker. चाहे आप introvert होंगे, चाहे आप हिंदी मीडियम स्कूल से होंगे, कोई भी जना प्रेजेंटेशन स्किल्स सीख सकता है just by taking up a course or following these steps. अगर आप कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्लिक करके अभी ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ ये सब करने के साथ साथ लास्ट जो चीज है वो ये है, जब आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, जस्ट रिमेंबर प्रिपरेशन के टाइम आपको 100% देना था. जब आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, फॉरगेट किया कोई आपके सामने बैठा है, जस्ट गिव द प्रेजेंटेशन इन अ फुल स्विंग. इट शुड बी अ डू एंड डाई सिचुएशन फॉर यू. अगर आपने इस तरीके से प्रेजेंटेशन दी 110%, you'll be able to do justice with your presentation और आप अच्छे से प्रेजेंटेशन दे पाएंगे. अगर आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करें, आप वहां देखेंगे शुरू से लेकर अभी तक जो बच्चे ज्वाइन करते हैं, जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, वो अपने कम्युनिटी में ही इम्प्रूव वीडियोस भेजेंगे और देखेंगे आप कि हाँ इस तरीके से ही यू कैन इम्प्रूव ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स. तो अगर आप भी अपना प्रेजेंटेशन स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, ये टिप्स को फॉलो करना है. और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. नाउ जाने से पहले आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि कमेंट बॉक्स में 5 ऐसी चीजों के बारे में बताना है जो आप फॉलो करेंगे ताकि आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सके. बिकॉज presentation skill is one skill which is needed by everybody, a housewife, a business person, a person who is doing a job, an entrepreneur, anybody you talk, a teacher, everybody needs good presentation skills at one or the other time. ठीक है, तो प्रेजेंटेशन स्किल्स पे जरूर काम करिए, लर्न करते रहिए, शेयर करते रहिए. बिकॉज जब आप लर्न करते हैं, शेयर करते हैं, तो आप ज्यादा ग्रो करते हैं. सो इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले कमेंट जरूर करें कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आप फॉलो करेंगे ताकि आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स आप अच्छा कर पाए. और आपके पास भी अगर ऐसी कोई स्टोरी है जिसने कि अपना प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव किया है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालें.